तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेसिंग द फ्यूचर। देखो, जनरली हम क्या करते हैं, फ्यूचर को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम विल या शैल का यूज़ करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं गोइंग टू की। गोइंग टू, इस गोइंग टू से भी हम क्या करते हैं, फ्यूचर को हम मतलब एक्सप्रेस करते हैं। तो द फ्यूचर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन गोइंग टू। तो गोइंग टू को भी यूज़ करके हम फ्यूचर को शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से। गोइंग टू, फर्स्ट में फ्यूचर फॉर प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन करनी हो, कोई भविष्यवाणी करनी हो, तो भी हम क्या करते हैं, गोइंग टू का यूज़ करके, इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ओह लुक इट्स गोइंग टू रेन, इट इज़ गोइंग टू रेन। तो ये क्या है, ये कहता है देखो बारिश होने वाली है। मतलब ये क्या है, इमीडिएट फ्यूचर है। इमीडिएट फ्यूचर का मीनिंग क्या होता है, दैट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून, विद इन अ शॉर्ट पीरियड। तो बहुत ही कम टाइम में जो मतलब नियर फ्यूचर होने वाला है, वेरी इमीडिएट, उसमें हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं फॉर प्रिडिक्शन, मतलब किसी भविष्यवाणी को करते हुए। राइट, अंडरस्टैंड। ओ लुक इट इज़ गोइंग टू रेन, तो इट्स गोइंग टू रेन कोई बोल रहा है, जैसे भी वो किस लिए बोल रहा है, इमीडिएट फ्यूचर के लिए बोल रहा है। इमीडिएट फ्यूचर क्या होता है, जो तुरंत कोई हैपनिंग होने को है। सेकंड में देखिए गोइंग टू। गोइंग टू किस तरह से यूज करते हैं, दो फ्यूचर इंटेंशंस। किसी तरह की फ्यूचर की इंटेंशन हो आपकी, आपका कोई इरादा है आगे कुछ करने का फ्यूचर का, तब भी हम गोइंग टू का यूज़ करके उसको एक्सप्रेस करते हैं। या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, आपकी कुछ प्लान्स हैं, तो वहाँ भी हम क्या करते हैं, गोइंग टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस द पियानो फॉर 2 hours दिस इवनिंग। तो कहता है आज मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ, आज मैं प्रैक्टिस करूँगा 2 घंटा दिस इवनिंग। आज शाम मैं 2 घंटा प्रैक्टिस करूँगा पियानो की। ये अब उसकी इंटेंशन है, ये उसका इरादा है। तो व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योर इंटेंशन, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन यूज गोइंग टू। पहले जो हमने किया है वो क्या था, इमीडिएट फ्यूचर के लिए था, जो आपको अभी तुरंत कोई काम करना था फ्यूचर में, तो वहाँ हम गोइंग टू का यूज़ कर सकते थे। और सेकंड में क्या है, फ्यूचर इंटेंशंस या आपकी प्लानिंग्स हैं, प्लान्स हैं आपके, तो उस पर भी आप गोइंग टू का यूज़ कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस द पियानो फॉर 2 hours दिस इवनिंग। आज शाम मैं 2 घंटा प्रैक्टिस करूँगा। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग विल शेल, वी यूज गोइंग टू फॉर describing prediction and future plannings. Understand? थर्ड वन, गोइंग टू कहाँ यूज किया जाता है, इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर भी हम फ्यूचर का यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। तो ये क्या है, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। तो बात कर रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर फ्यूचर को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का एग्जांपल देखिए, आई एम हैविंग डिनर विद रवि टुमारो इवनिंग। कल शाम मैं रवि के साथ डिनर कर रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का एग्जांपल है। अब इसी के अंदर हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं, आई एम गोइंग टू हैव डिनर विद रवि टुमारो इवनिंग। कल शाम मैं रवि के साथ मेरा डिनर करूँगा। तो ये गोइंग टू का यूज़ हो गया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस वाले सेंटेंसेस में भी गोइंग टू का यूज़ करके फ्यूचर को शो किया जाता है। तो आपको पता चला कि गोइंग टू का यूज़ किस तरह से होता है। गोइंग टू विल शैल की जगह हम बहुत से केसेस ऐसे हैं जहां हम गोइंग टू का यूज़ करके फ्यूचर के बारे में कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, द फ्यूचर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग एक्सप्रेशन गोइंग टू। जो फ्यूचर है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है किसको यूज़ करके, गोइंग टू को यूज़ करके। गोइंग टू देखो कौन कौन से केसेस में यूज़ कर सकते हैं जनरली, फ्यूचर फॉर प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन करनी है आपको, कोई भविष्यवाणी करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, गोइंग टू का यूज़ कर सकते हैं। ओ लुक इट इज़ गोइंग टू रेन, ये क्या है, इमीडिएट फ्यूचर है, जो वेरी सून इट इज़ गोइंग टू हैपन, तो कुछ अभी होने जा रहा है थोड़ी देर में, तो उसके लिए इमीडिएट फ्यूचर हो गया। ओ लुक इट इज़ गोइंग टू रेन।
फिर सेकेंड है गोइंग टू, फ्यूचर इंटेंशंस, प्लान्स, एंड इसमें देखिए आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस द पियानो फॉर 2 hours दिस इवनिंग। तो इसमें अब बात कर रहा है फ्यूचर इंटेंशंस की, उसका जो क्या प्लान है, क्या उसका इरादा है करने का। तो आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस द पियानो फॉर 2 hours दिस इवनिंग। आज शाम मैं 2 घंटा पियानो की प्रैक्टिस करूँगा। सो ही इज एक्सप्रेसिंग हिज इंटेंशन इन दिस सेंटेंस। अंडरस्टैंड? थर्ड यूज ऑफ गोइंग टू इज इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर भी मैंने आपको बताया हम फ्यूचर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग डिनर विद रवि टुमारो इवनिंग। कल शाम मैं रवि के साथ डिनर करने वाला हूँ। तो इसकी बजाय हम अब यूज़ करते हैं गोइंग टू का। आई एम गोइंग टू हैव डिनर विद रवि टुमारो इवनिंग। मैं कल शाम रवि के साथ डिनर करूँगा। सो दिस वे वी यूज़ गोइंग to express future. Okay, so I hope so that you have understood. So if you feel any sort of problem you can ask me. Okay, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल द की। द आर्टिकल्स मैंने आपको कौन सा बताया था, कौन सा होता है द आर्टिकल्स हमारा होता है, द आर्टिकल होता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल होता है? डेफिनिट आर्टिकल। तो द इज यूज्ड, तो सबसे पहले आपको देखना है भी द कहाँ यूज किया जाता है। तो द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। आपको पता है जैसे टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट, this is positive degree, this is comparative and this is superlative. tall, taller, tallest, तो 3 तरह की डिग्री होती हैं आपको पता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो जो थर्ड डिग्री होती है हमारी सुपरलेटिव, उससे पहले हम हमेशा कौन से आर्टिकल का यूज़ करते हैं? उससे पहले हम यूज़ करते हैं द आर्टिकल का यूज़। जैसे आप यहाँ देखिए द बेस्ट, तो बेस्ट क्या है? एक सुपरलेटिव डिग्री है। तो पहली कौन सी है? जैसे पॉजिटिव होती है गुड, कंपैरेटिव होती है बेटर, और जो सुपरलेटिव है वो बेस्ट। तो ये थर्ड डिग्री हो गई। तो द बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो सुपरलेटिव जो थर्ड होती है उससे पहले हमने कौन सा यूज़ करना है आर्टिकल? हमेशा द, आर्टिकल द, राइट। द टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट। सो now I told you the tall is first degree and taller second, tallest third। तो ये जो थर्ड डिग्री है या जिसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, उससे पहले हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द। अंडरस्टैंड? फिर देखिए द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब ये मोस्ट क्या है? ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। मैनी मोर मोस्ट या मच मोर मोस्ट, तो उसमें क्या है? थर्ड डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री से हमने पहले यूज़ क्या करना है? द। वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ओके, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री वी ऑलवेज यूज द आर्टिकल द। अंडरस्टैंड? सो मूव अहेड। बिफोर नेचुरल टाइम्स, फिर द हम कहाँ यूज़ करते हैं? बिफोर नेचुरल टाइम्स। जो नेचुरल टाइम्स कौन से होते हैं? जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, ये क्या है? नेचुरल टाइम्स है। तो इनसे पहले अभी हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करते हैं? हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जो कि क्या है? द मॉर्निंग, द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, है ना, कहते हैं ना। तो उसमें क्या है? हमको नेचुरल टाइम से पहले भी हमने द आर्टिकल का यूज़ करना है। और द आर्टिकल कौन सा आर्टिकल होता है? डेफिनेट आर्टिकल, राइट। फिर है विद द नेम्स ऑफ कंट्रीज रिटन इन एब्रीवेशंस, विद द नेम्स ऑफ कंट्रीज रिटन इन एब्रीवेशंस। अब जो कुछ एक कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनको हम एब्रीवेशन में लिखते हैं, एब्रीवेशन मीन्स शॉर्ट फॉर्म उनकी लिखी जाती है, जैसे यूएसए, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये क्या है? एक एब्रीवेशन है। तो यूएसए से पहले कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा? इसमें हम यूज़ करेंगे आर्टिकल द।
द यूएसए, क्योंकि ये एब्रीवेशन है। एब्रीवेशन मीन्स शॉर्ट फॉर्म है, किसी कंट्री को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। द यूके, अब यूके भी क्या है, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, तो इससे पहले भी हम क्या यूज़ करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री, सॉरी आर्टिकल द, राइट। तो जब भी आपको कोई कंट्री का नाम एब्रीवेशन में मिले, ठीक है, एब्रीवेशन मीन्स शॉर्ट फॉर्म में मिले, तो आप कौन सा आर्टिकल, यू आर गोइंग टू यूज द आर्टिकल द विच इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, द कहाँ यूज करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। मैंने आपको बताया जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो बिग क्या है, हमारी पॉजिटिव डिग्री है, बिगर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और जो बिगेस्ट है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। इसी तरह से जो टॉल है ये भी हमारी पॉजिटिव डिग्री है, और जो टॉलर है ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है, और टॉलेस्ट है जो, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो हमने करना क्या है हमने करना क्या है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द यूज़ करना है। जैसे से हमने यूज़ किया द बेस्ट, द टॉलेस्ट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। तो इसमें क्या है, जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही हो, इन दैट केस वी यूज़ द आर्टिकल द, और द को याद रखना डेफिनेट आर्टिकल भी कहा जाता है। बिफोर नेचुरल टाइम्स, जो भी टाइम नेचुरल टाइम्स हैं, जैसे द मॉर्निंग, द इवनिंग, द आफ्टरनून, तो इसमें इससे पहले भी हमने क्या यूज़ करना है, हमने यूज़ करना है आर्टिकल द मॉर्निंग, द इवनिंग। इसी तरह से विद द नेम्स ऑफ कंट्रीज रिटर्न इन एब्रीवेशन, एब्रीवेशंस मीन्स शॉर्ट फॉर्म, जो कंट्रीज एब्रीवेशन में लिखी जाती हैं उनसे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे द यूएसए, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये एब्रीवेशन है, इसलिए एब्रीवेशन से पहले भी ये एक रूल है कि हमने आर्टिकल द का यूज़ करना है। और जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, ये भी एब्रीवेशन है, तो इसलिए इससे पहले भी आर्टिकल द का यूज़ होगा। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से इसके काफ़ी सारे रूल हैं बहुत से, जैसे किसी न्यूज़पेपर का, इफ़ यू सी द एनी न्यूज़पेपर नेम, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द सच कहूँ, तो इस तरह से कोई भी न्यूज़पेपर का नाम आपको मिल जाता है तो उससे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। और न्यूज़पेपर के अलावा आपको अगर कोई रिवर का नेम मिल जाता है, द गंगेज, द यमुना, इस तरह से तब भी द का यूज़ करते हैं, है ना। और वाटरफॉल आ जाए, कोई माउंटेन आ जाती है, तो इस तरह से हम फर्दर इनके काफ़ी सारे एग्जांपल्स के साथ इसके द के यूज़ भी हम देखेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। आर्टिकल ए एंड द, 3 आर्टिकल्स आर देयर। जो द है उसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर थिंग्स के साथ या पर्सन के साथ यूज़ किया जाता है। और जो आर्टिकल ए और एन है, ये क्या है, ए और एन हमारे क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, क्योंकि वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को रेफर नहीं करते। ठीक है, उसमें कुछ भी मतलब पर्टिकुलर कुछ विशेष नहीं होता, तो वहाँ ए एन का यूज़ होता है। उसके बाद मैंने आपको ए एन बताया वावल साउंड का, जो हमारे वावल्स हैं ये क्या हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वावल्स होते हैं। और जो कॉन्सोनेंट हैं ये बाकी जो हमारे बच जाते हैं हमारे कॉन्सोनेंट, रेस्ट ऑफ जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स बच गए वो कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर कोई वर्ड आपको वावल साउंड से स्टार्ट मिलता है तो आप यूज़ करते हो आर्टिकल एन का यूज़ करते हो, और अगर आपको कोई जो वर्ड है वो आपको वावल साउंड से नहीं मिल करके कॉन्सोनेंट साउंड से मिलता है, तो वहाँ आप कौन सा यूज़ करते हो, ए का यूज़ करते हो। अंडरस्टैंड। और जो दा है, दा के रूल्स मैंने आपको बताए, सुपरलेटिव डिग्री, नेचुरल थिंग्स, ये हमने अभी डिस्कस किया ही है। सो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू फील एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग आर्टिकल्स, ओके, यू कैन आस्क। टिल देन, बाय बाय।